वेलकम बैक टू द रिएक्शनिस्ट गाइस, दिस इज वेदांत। दिस इज प्रभाष। आज हम एक हमारे जैसा ही कोई ऐसा एक ग्रुप है या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत एक हम्बल बिगिनिंग की कोशिश कर रहे हैं, और अगर मेहनत अगर सही हो, जेन्युइन हो, और आपकी मेहनत अगर दिखे तो आपको जरूर लोगों का सपोर्ट मिलेगा। So we are not only talking about the reactionists, we are talking about a new upcoming studio, a production house you can say, जिसका नाम है शेडी आर्ट स्टूडियो, जिन्होंने एक अपने बहुत सारे मुश्किलातों के बाद एक अच्छा कंटेंट उन्होंने बनाया है, एंड इट इज, आई गेस इट इज देयर मेडन कंटेंट, व्हिच इज द राइज ऑफ हनुमान। और आप सभी को एज ऑफ नाउ पता ही होगा, शायद बहुत लोगों ने ये वीडियो, इसका जो भी टीजर जो रिलीज हुआ है ऑफिशियल, एक शॉर्ट फिल्म है बाय द वे, जो उन्होंने एनिमेशन के तौर पे बनाई है, एंड व्हाट इज, एक मैंने इसका थंबनेल देखा है, एंड इट लुक्स क्रेजी सिक। क्योंकि गाइस मैंने ये तक सुना है कि ये जो शॉर्ट फिल्म है, इसका जो टीजर है, इसे लोग 10,000 टाइम बेटर कह रहे हैं आदि पुरुष से। राइट, इट इज वेरी ऑब्वियस। ये एक स्टूडियो है, जैसे कि रिदा ने बताया कि वो उनकी एक कोशिश है कि वो अपनी भक्ति भी दिखा सके प्रभु श्री राम की तरफ, और अच्छा एक मतलब एक मैसेज भी दे सकते हैं, और एक प्रोजेक्ट भी वो लोगों को दिखा सके। सो ऐसी एफर्ट को हम लोग सपोर्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू वॉच दिस टीजर। बहुत लोग तो पागल हुए ही हैं, काफी सारे फेमस रिएक्शनिस्ट है जिन्होंने रिएक्शन दिया है। इफ यू टॉक अबाउट जैबी कुए एंड अदर फ्रेंड्स ऑफ जैबी कुए, उन्होंने रिएक्शन दिया है, तो मैंने नहीं देखा है उनका थंबनेल। मैंने चेक किया था कि उन लोगों ने द राइज ऑफ हनुमान पे रिएक्शन दिया है, बट ट्रस्ट अस गाइस, हम लोगों ने ये नहीं देखा है। हम लोग लेट है, लेकिन हम जरूर चेक करना चाहेंगे क्या है, क्योंकि हम लोग देखने के लिए तो बनता है। राइट, क्योंकि हम लोग गाइस एक जेन्युइन बात करते हैं आपसे कि अगर हम लोगों ने किसी कंटेंट को कभी देख लिया होगा, चाहे वो कितना भी फेमस क्यों ना हो, कितना भी ट्रेंडिंग क्यों ना हो, हम उसको रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि हमसे नहीं होगा वो, हम नहीं कर पाएंगे। We never do वो fake फेक हंसी reactions. हम लोग नहीं देख सकते। So guys, अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें, इस टीजर के बारे में बात करें, तो फाइनली हम उसके ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं। देखते कि हमें क्या नया देखने को मिलता है। So without wasting any time, let's get into the reaction right now. Wow, ये एक जगह के बारे में मैं बताऊंगा बाद में। just look at it. Wow. जय शिव शंभू। My God, just look at the graphics. I'm getting goosebumps, man. Yeah. ये कहाँ था आदि पुरुष में? डिटेलिंग काफी अच्छी है। Oh God, oh God, कितनी अच्छी तरह से दिखाई गई। मतलब जो साधु के वेश में जैसा होता है कि वंडरफुल तब कर रहे हैं, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। डिटेलिंग देखो यार, वीएफएक्स का डिटेलिंग देखो, वो कपड़े का जो मतलब उनकी उंगलियां देखो। या वो Wow, it looks real. Look at the detailing, man. Oh God, जय श्री राम। मतलब क्या? Wow, goosebumps, man, goosebumps. सनलाइट का जो डिटेलिंग है देखो, बहुत बड़ी। यस यस। ओह गॉड, सुपरसोनिक जो इफेक्ट होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Wow, गॉड, ऐसे ही दिखाना चाहिए। शॉट, यस, वो सोनिक बूम हुआ है। कैमरा जिस तरह से जो प्लेसमेंट है देखो, जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि कोई कैमरा और ट्रेस कर रहा है।
मंकी किंग। मंकी किंग, ओके। कोई यूनिवर्स होगा क्या? हो सकता है। वाओ, राइज ऑफ हनुमान, वंडरफुल, ग्रेट जॉब Bhupinder Watts. Watts. Wonderful work. I'm going to watch it. Yeah, definitely. Only on YouTube. Ready? What was that? So guys, we reacted on this official teaser for the Rise of Hanuman. What a wonderful work. Bhupendra Watts ji, you have created and directed this thing. And Shady This Art film, Studio. Shady Art Studio. And Bhupendra Watts, you need the world's credit now. You know, बहुत दिनों बाद guys मैंने कुछ ऐसा कंटेंट देखा YouTube में जो 300 करोड़ वाला हिसाब नहीं था, Yeah. और जिसमें जस्टिस भी किया गया VFX को लेके, और आप बड़े नाम ऐड करते हो, Yeah. प्रभास, ये वो 500 करोड़ 600 करोड़, फिर बनती है आदि पुरुष। और गाइस अगर मैं बताऊं इस टीजर के बारे में, तो मुझे बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा कुछ कंटेंट या फिर टीजर देखा जो मुझे ऐसा लग रहा है कि खत्म क्यों हो गया। राइट। मतलब इसका इतना छोटा पार्ट क्यों रिलीज किया गया। मतलब मैं सोचता हूँ कि इससे लंबा कुछ होना चाहिए था, क्योंकि होता है ना जब आप कोई अच्छी कंटेंट देखते हो तो आपको इंटरेस्ट आपका बढ़ जाता है देखने के लिए। Absolutely. और हम दोनों ने बचपन से बहुत सारी एनिमेशन मूवी देखी है। The best has been रामायण। रामायण, जो द लेजेंड ऑफ रामा, द लेजेंड ऑफ रामा जिसे कहते हैं, जो बहुत फेमस आप सबको पता होगा उसके बारे में, जो स्पेशली बचपन के साथ जुड़ा हुआ है, जो 90s किड है। पर स्पेशली उसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं कर रहे थे जब तक आदि पुरुष रिलीज नहीं हुई थी। Right. वो थी, सबको पता था। Right. और उसके बारे में और भी उसकी जो क्या कहते हैं कि अहमियत बढ़ गई जब आदि पुरुष जैसा कोई फिल्म हमने देखा। और मुझे तो कभी कभी ऐसा भी लगता है गाइस कि आदि पुरुष, मतलब जितने भी आप सोचिए ना कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, द राइज ऑफ हनुमान को बनाने के लिए कितना बजट यहाँ पे लगा होगा, कितना लग सकता है। आई गेस ये लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं नॉट सेइंग दिस इन अ नेगेटिव वे, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो शेडी आर्ट स्टूडियो ने ज्यादा जैसे ये हमें एज ऑफ नाउ, जैसे मुझे पता है कि एक मेडन वेंचर है, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुई होगी, लेकिन इनकी मेहनत इनके काम पे यहाँ पे इजीली दिख रही है। और विदेश, हमारे देश और कोई भी देश कह लीजिए, दे आर रिएक्टिंग। दैट्स व्हाई बहुत सारे रिएक्शनिस्ट ने इस कंटेंट के ऊपर रिएक्ट किया, और अभी जाके हमें पता चला कि इतनी स्पेशल क्यों है। और हम सबको पता है कि जितने भी रिएक्शनिस्ट है या जितने भी व्यूअर्स है, जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा, उन सभी ने आदि पुरुष को फिर से बैकलैश किया होगा। बात बैकलैश की नहीं है, कंपैरिजन, क्योंकि बजट का यहाँ पे हम सबको पता है कि आदि पुरुष का बजट क्या था और हमें क्या देखने को मिला था। और ये गाइस, ये एक सच्चाई है। देखिए, हम लोग को मान लेना चाहिए कि प्रोडक्शन, VFX आजकल ऐसा कुछ हवा नहीं है ऐसा कि इसके ऊपर 500 करोड़ आप डाल देते हो, उसके बाद आदि पुरुष जैसे एक पता नहीं क्या आप लोगों को दिखाते हो। लेकिन बात यह है कि वो सारे पैसे, मुझे 100% पता है कि एक्टर्स के पीछे खर्च। और गाइस, मैं और एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। अगर आप लोग ये समझते हो कि ग्राफिक्स और VFX जो चीजें हैं वहां पे बहुत सारे लोग मिलके अगर काम करेंगे तो बेहतर बनती है, नहीं, क्रिएटिविटी, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी सीन जब VFX के जरिए दिखाया जाता है, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आर्ट्स तैयार किए जाते हैं, जो बहुत सारी टीम्स रहती है, उनसे उनके बहुत सलाह मशवरा होता है, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, तब जाके एक शॉट के करीबन आप कह सकते हैं 400 से 500 लेयर्स बनते हैं, या उसको फाइनलाइज किया जाता है, उसकी कलर शेडिंग की जाती है, फिर देन द फाइनल प्रोजेक्ट इज बीइंग सेट इन, उसे रेंडर किया जाता है, फिर उसको देखा जाता है कहां पे एरर्स है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है उससे गुजरती है, तब जाके हमें तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई गलती से बना देता है। आपको डायरेक्टर का विजन क्या है वो जानना होगा। जो एक्सप्लेनेशन आदि पुरुष के टीम ने दिया था, जो बाद में वो मतलब टीजर निकालते हैं, वहां पे लोग कहते हैं कि उन्हें पब्लिक को अच्छा नहीं लगा, ऑडियंस को, फिर जाके वो कहते हैं कि हमें 3 महीने चाहिए हमें उसे रेक्टिफाई करने के लिए मिस्टेक को। लेकिन ज्यादा कोई अंतर नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर जाके जब सिनेमा घरों में मूवी रिलीज होती है तो डायलॉग भी खराब होती है, फिर और एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर बोलते हैं कि डायलॉग्स वहां पे रेक्टिफाई किए। मतलब इस तरह की प्रोजेक्ट मैंने इंडियन सिनेमा के इतिहास में नहीं देखा। इतना बड़ा डिजास्टर सिर्फ थिएटर्स में पहुंचने के बाद डिजास्टर उसको सिर्फ नहीं कहा जाता है। आप
आपके नियत में भी एक आप बन जाती है कि आप एक ये माइथो जो कहते हैं ना कि इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, वो माइथोलॉजी है। आपको अंग्रेजी पहले पहले ठीक से समझनी होगी, उसके बाद माइथोलॉजी वर्ड यूज करना हमारे कल्चर और धर्म के ऊपर। हमारा धर्म सच है। कोई भी धर्म अगर माइथोलॉजी का मतलब समझनी है वो कि कथाएं होती है, कहानी, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। ये एक बात हो गई। अब अगर हम आदि पुरुष के बारे में बात करें, आदि पुरुष मैं आदि पुरुष में आऊंगा ही, मुझे आना यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि मैं शेडी आर्ट स्टूडियो को देखता हूँ, उनके इन्वेस्टमेंट को देखता हूँ। वहां पे वो चैनल पे लिटरली वो डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि आप हमारे कंटेंट को अगर पसंद करते हैं तो सपोर्ट कीजिए। और एक चीज है गाइस, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम यहाँ पे और एक चीज के कंपैरिजन में आएंगे या फिर और इस कैरेक्टर के कंपैरिजन में आएंगे, वो है बजरंग बली। जो आदि पुरुष में जो दिखाया गया था, आप लोगों ने हमारा जो रिएक्शन, आदि पुरुष का जो रिएक्शन देखा था टीजर और ट्रेलर, तो उसमें मैंने बताया था वहां पे कि मुझे बहुत सारे वहां पे प्रभु श्री राम का जो कैरेक्टर वहां पे जिस तरह से दिखाया गया था वो सब तो भी मैं सहन कर सकता था, पर बजरंग बली वहां पे जिस तरह से वहां पे दिखाया गया था वो मुझे मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने वहां पे बताया भी था अपना ओपिनियन। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोर्ट्रियल किस तरह का है। वीएफएक्स है मानता हूं, पर फिर भी आप यहाँ पे देखिए कि किस तरह के यहाँ पे दिखाया गया है। क्यों ना करे गाइस, अगर आप, लेकिन आप कह सकते हैं कि यार उतनी अच्छी तो है नहीं। अरे बॉस, वो आदि पुरुष वो 500, मैं फिर से कह रहा हूँ, वो 500 करोड़ की फिल्म है और यहाँ पे हार्डली 2-3 करोड़ खर्च होंगे भी वो भी नहीं पता। लेकिन उनका एफर्ट देखिए, उनका काम देखिए, और उनकी जो श्रद्धा है अपने काम के पीछे। आप देख ही लीजिए ना, जो पहले जो शॉट में जो शहर दिखाई देता है या फिर जो जगह दिखाई देती है जहां पे बजरंग बली जी, हनुमान जी जहां पे वो बैठ के प्रार्थना कर रहे होते हैं, ये एक ऐसी जगह है जिसको कल्कि जहां पैदा होने वाले होंगे। कुछ ऐसे भी थॉट्स है जिस जगह को शांग्रीला कहा जाता है, जो हमारे पौराणिक कथाओं के हिसाब से, अगर हम ऋग्वेद और ये जितनी सारी वेद है उसके हिसाब से अगर पढ़े कि कल्कि जो भगवान विष्णु का जो एक 10वां जो रूप है, आखिरी रूप है, जो प्रकट होने वाले हैं बहुत जल्द कलयुग में, तो उनका जन्म कहां होने वाला है। तो एक जगह है शंबाला, जो तिब्बत में तथाकथित उसी ज्योग्राफिकल लोकेशन में होनी चाहिए। तो शांग्रीला या शंबाला को कुछ ऐसे ही दिखने में लगता है। तो वहां पे उसी जगह का एक वाइब यहाँ पे मुझे मिला है, जहां पे बजरंग बली जी, हनुमान जी वहां पे बैठे थे। और यहाँ पे टीजर के एंड में हमने कुछ चीजें देखी जो मुझे काफी मतलब क्वेश्चन रेज कर रही हैं। पहले जो चाइनीज कल्चर में वहां के जो बजरंग बली है, जो वहां पे हनुमान जी है, उन्हें मंकी किंग कहा जाता है। तो उन्हें यहाँ पे दिखाना, तो वो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन हम श्योर कि ये हनुमान जी की जो कहानी है यहाँ रामायण से कुछ लिंक नहीं है। ऑब्वियसली श्री राम ना हो तो हनुमान जी कुछ नहीं है वो, लेकिन उनका तो लिंक तो है ही। लेकिन ये रामायण वाली कोई कथा नहीं है, शायद कुछ और है जो इन्होंने बनाई है, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। और एक चीज है रिदान, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे अच्छी ऐड की गई है, क्योंकि हम सब जब भी हनुमान जी के बारे में बात करते हैं, बजरंग बली की बात करते हैं, वो सिर्फ राम भक्त ही उन्हें दिखाया जाता है, पर वो एक शिव भक्त भी हैं। तो यहाँ पे शिव भक्त क्यों ना हो, क्योंकि वो शिव जी का एक रूप ही है। तो यहाँ पे कोई भी मूवी में, कोई भी टीवी सीरियल में, कोई भी किसी भी जगह पे हमें भगवान शिव की पूजा करते हुए हम बजरंग बली को नहीं दिखाते। आखिरी बार हम लोगों ने रिएक्ट किया था जो हनुमान, जो अपकमिंग एक तेलुगु फिल्म है जिसके ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन दिया था कुछ महीनों पहले, काफी महीनों पहले। उसमें जो दिखाया गया था वो शिवलिंग के अंदर या फिर एक बर्फ की एक बर्फ के अंदर जमे हुए वो तपस्या कर रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल शॉट। मैं कभी भी अगर बजरंग बली के बारे में सोचता हूँ तो वो शॉट मुझे याद आता है। अभी भी है कहीं पे है, वो तब कर रहे हैं। चिरंजीवी हैं तो ऑब्वियसली डेफिनेटली वो जरूर हैं, हम सबके साथ हैं। सो गाइस, यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल टीजर ऑफ द राइज ऑफ हनुमान। और इसका जो कंटेंट है, इसका ट्रेलर या फिर इसका फुल जो ये शॉर्ट फिल्म है, ये यूट्यूब पे ही रिलीज होने वाला है। हम उसके ऊपर भी रिएक्ट करेंगे। और भी हमें क्या देखने को मिलता है, जिस तरह के मैंने बताया कि यहाँ पे मंकी किंग को दिखाया गया, तो वहां पे हमें पता चलेगा कि इसका एक्चुअल स्टोरी लाइन किस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बिल्कुल। और यही था हमारा रिएक्शन। गाइस, आपकी क्या राय है इस शॉर्ट फिल्म के टीजर के बारे में, बजरंग बली के बारे में, आदि पुरुष के साथ कंपैरिजन के बारे में और हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। और जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा गाइस कमेंट सेक्शन में। और इसी तरह हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें सोशल मीडिया हैंडल्स में जाके फॉलो कीजिए। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जरूर जाके वहां से फॉलो कर लीजिए। और इसी तरह हमारे चैनल के साथ, वीडियो के साथ बने रहिए। और हमारे चैनल के साथ साथ वी रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट शेडी आर्ट स्टूडियो, एंड बाय सेइंग दिस द रिएक्शन इज सेज
जय हिंद।